नमस्ते दोस्तों। फ़ोटो टेक्निक से कुछ भी कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम फ़ोटो टेक्निक के ज़रिए हम अपनी जो भी डिज़ायर है उसको कैसे मैनिफेस्ट करें। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपने लिए कस्टमाइज़ फ़ोटो कैसे क्रिएट करेंगे ताकि आप उसको देखें और उसको विजुअलाइज़ करें और फील करें कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको वॉलपेपर के बारे में बताया था और लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बताया था, और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया। और ये चीज़ मैं सच में अपनी लाइफ में खुद अप्लाई कर चुकी हूँ और सच में इसके बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आते हैं। जो मैंने कल आपको वीडियो दिया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी आप अपने किसी भी डिज़ायर को विद फ़ोटो के साथ कैसे मैनिफेस्ट करें। मेरे पास आई है एक सक्सेस स्टोरी ये है, वो सक्सेस स्टोरी मेरी एक फैमिली मेम्बर की है। तो उनको ना अपने पर्सन से शादी करनी थी, बहुत ही ब्लॉकेजेस आ रहे थे उनकी पर्सन से शादी करने में, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उनको ये चीज़ बताई और वो चीज़ उन्होंने मैनिफेस्ट भी कर ली बहुत जल्दी, वो भी। लेकिन हाँ, आपको ये टेक्निक करते समय थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। वो ये कि आप जब भी इस टेक्निक को करें आप पूरे फीलिंग के साथ करें, एज्यूम करके करें कि एक्चुअल में ये चीज़ें हो चुकी हैं और आप अभी इस वक्त आप इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ आपके बीते हुए कल की है, ये फ़ोटो आपके बीते हुए कल की है। आपको ऐसे फील करना है, ना कि आपको ये सोचना है कि ये होगा, बल्कि ये सोचना है ये हो गया है और ये फ़ोटो उसी कल की है जो आज मैं आज ये देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर्सन के साथ, या हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या आप कोई भी चीज़ अपना कोई बिज़नेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एग्ज़ाम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप इस फ़ोटो टेक्निक से कर सकते हैं। लगातार आपको इस फ़ोटो टेक्निक को कम से कम 40 डेज़ तक तो करना ही करना है। वैसे तो मैं हर चीज़ को 21 डेज़ के लिए कहती हूँ, क्योंकि 21 डेज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए शुरुआत के टाइम होता है। देखिए, शुरुआत के पहले दिन से हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम नहीं होता है। जब हम 21वें दिन पर जाते हैं तब समझ जाइए आप पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग पर। फिर इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखें, एटलीस्ट 40 डेज़ तक करें। करने का समय क्या है, आप पूरे दिन में जब भी आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम निकालना है, 5 मिनट के टाइम के लिए आपको शांति का समय चाहिए। और ये समय वो होना चाहिए जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, ना कि आप नेगेटिव हो। अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स में रहकर आप ये टेक्निक करेंगे तो आप नेगेटिव एनर्जी इस टेक्निक को यानी इस फ़ोटो को आप देंगे। तो नेगेटिव एनर्जी अगर आपकी चली गई तो वहाँ से भी आपको नेगेटिव एनर्जी ही मिलेगी। इसीलिए कोशिश करें आप इसको या तो सुबह करें, सुबह का समय बहुत ही अच्छा समय होता है, या रात को सोते वक्त करें, या पूरे दिन में आप कभी भी करें। बस आप खुश हो, अच्छा फील कर रहे हो और आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई हो, आप हाई फ्रिक्वेंसी में हो। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि हम हाई वाइब्रेशन में कैसे रहकर करें। आप इसको करने से पहले कोई प्यारा सा म्यूज़िक सुन सकते हैं, आपका कोई फेवरेट म्यूज़िक जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन हाँ, सैड वाला, ब्रेकअप वाला या सैडनेस टाइप का, ऐसा अलोन टाइप का ऐसा कोई भी म्यूज़िक ना सुने। क्योंकि जो गाने हैं ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड को बहुत ही ईज़िली प्रोग्राम करते हैं और हमारे दिमाग को तुरंत ही स्विच कर देते हैं, हमारे मूड को तुरंत ही स्विच कर देते हैं। कोशिश करें अच्छा प्यारा सॉन्ग सुने। ठीक है। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको 2-3 सॉन्ग सजेस्ट कर सकती हूँ। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, आप सक्सेस मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आपको सुनना चाहिए आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे, इस तरह के सॉन्ग। या आप ऐसे इंसान हैं जो आपको नेम, फेम, लग्जूरियस लाइफ, ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, तो आप इसको सुन सकते हैं। शाहरुख खान का सॉन्ग है, अभी तो मैंने सुबह ही सुना था, मुझे अचानक याद नहीं आ रहा है। देखिए, जब भी हम सॉन्ग को याद करते हैं ना, उस वक्त सॉन्ग याद ही नहीं आते हैं, पता नहीं क्या ही हो जाता है।
हाँ, याद आ गया। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं। आप इस तरह का सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है। आप शादी मैनिफेस्ट करने वाले हैं, तो शादी से जुड़कर तो बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग हैं, आप उनको किसी को भी पिक कर सकते हो, वो सुन सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप है, कोई ऐसा सॉन्ग सुने जिसमें एक दूसरे के प्यार के बारे में बखान हो, ना कि कमियों के बारे में, ना कि सैडनेस के बारे में, ना कि दूरियों के बारे में, ठीक है। तो ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से सुने, और सॉन्ग सुनने से आपका जो दिमाग है वो तुरंत ही स्विच हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे ये फ़ोटो टेक्निक यूज़ करनी है। सबसे पहले तो आपको, अगर सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं मैरिज, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा रायता फैला हुआ है। मैरिज करनी है पर्सन के साथ, करना क्या है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, एक सक्सेस स्टोरी मेरे पास आई, वो भी एक फैमिली मेम्बर की थी। उन्होंने क्या किया, एक मैरिज कपल की फ़ोटो ली, फ्रंट वाली सामने से, जैसे कि ग्रूम का और ब्राइडल दोनों का ही फोटो फेस दिख रहा था, मतलब दूल्हे दुल्हन का दोनों का फेस दिख रहा था, एक मंडप टाइप का था, सिर्फ वही दोनों थे वहाँ पर। उन्होंने लड़की के फेस पर अपना फेस पेस्ट किया और लड़के के फेस पर अपने पर्सन का फेस पेस्ट किया, और ये फ़ोटो इस तरीके से एडिट करी, एकदम रियल लग रही थी। कोई कह ही नहीं सकता कि ऐसा नहीं हो सकता, और आजकल की टाइम में एडिटिंग तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं ईजिली। तो वो फ़ोटो एडिट करके, और नीचे आपको लिखना है थैंक यू भगवान जी, हम दोनों की शादी हो चुकी है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। मनी मैनिफेस्ट करनी है, मनी के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी कोई फ़ोटो बहुत ही एकदम हैप्पीनेस वाली हो, बैकग्राउंड में पहले आप मनी फ्लो वाली लो, जैसे कि आसमान से पैसा गिर रहा हो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पैसा फ्लो कर रहा है आसमान से, ऐसी फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी इजीली। और कहाँ मिलेंगी, आप इजीली किसी भी ऐप पर जाके देख सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं, पिंटरेस्ट पर मिल जाती हैं। वहाँ पर आप अपनी कोई हैप्पीनेस वाली फ़ोटो ऐड कर दीजिए, या फिर आप एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं अपनी ही हाथों में पैसे लेकर, इस तरह की। ट्रस्ट भी बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, बहुत ही एक्साइटेड भी है, अमेजिंग भी है, और करने में बड़ा ही मज़ा आता है, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो आप कोई ऐसा प्रेग्नेंट लेडी का फ़ोटो लो और अब उसके फेस पर अपना फेस पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको एडिटिंग नहीं आती, मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सामने वाले का किसी का भी फ़ोटो ले लो, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी का ले लो, कोई कपल्स का ले लो, कोई मनी को फ्लो कर रहा है उसका ले लो, लेकिन फ़ोटो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फेस वहाँ नहीं लग सकता या आपको नहीं आता लगाना, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ बस, कि आपको और रियल लगे, ठीक है। आप इस तरीके से प्रेगनेंसी का भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जॉब चाह रहे हैं, उस एरिया की जॉब, उस फील्ड की जॉब, उस ऑफिस की फ़ोटो क्लिक कर लो, फ़ोटो ले लो, ठीक है। ऐसे ही आप हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एकदम हेल्दी इंसान की फ़ोटो जो एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग कर रहा है, लड़का है या लड़की, आप ऐसा कोई फ़ोटो ले लो, ठीक है। लाइफ में अगर आपको हैप्पीनेस ऐड करनी है तो एक हैप्पी वुमेन, हैप्पी पर्सन की कोई फ़ोटो ले लो अच्छे से। बस आपको अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग फ़ोटो गूगल से निकाल लेनी है, फ़ोटो अपने फ़ोन में ही रखनी है, आपको प्रिंट आउट नहीं करवाना। अब करना क्या है, आपको यहाँ पर आपको इस टेक्निक को 5 मिनट्स देंगे, 5 मिनट्स आपको इसके साथ एहसास करना है, इसके साथ इसको जीना है, इसके साथ आपको एज्यूम करना है। सामने वो फ़ोटो रखें, कोशिश करें आप अपना डाटा ऑफ़ करें ताकि कोई मैसेजेस आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें। आप अपने फ़ोन को रिंग पर ना रखकर साइलेंट पर रखें ताकि कोई टिंग टिंग की आवाज़ आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। फ़ोटो को निकालें जो भी आपने ली है। अगर आपकी 3-4 डिज़ायर हैं तो एक डिज़ायर को कम से कम एटलीस्ट 3 मिनट्स तो दे ही दें, ठीक है। पहले आपने अपना फ़ोटो ले लिया, ठीक है, मान लीजिए मैरिज वाला, अभी वो आपके सामने वो फ़ोटो है, आपने वो सॉन्ग भी सुना, आपकी वाइब्रेशन अच्छी खासी है, ठीक है। उस फ़ोटो को देखकर आपको कहना है, अफर्मेशंस देनी है, थैंक यू भगवान जी, हम दोनों की शादी हमारी फैमिलीज़ की खुशी के साथ हो चुकी है। आई एम सो हैप्पी, हम दोनों साथ में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हम दोनों का प्यार और भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, हम अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। मतलब उसमें घुस जाओ। देखिए एक बात, हम किसी की भी फ़ोटो एल्बम देखते हैं
या फ़ोटोज़ देखते हैं शादी के, और उस वक्त अगर हम वहाँ होते हैं और हमारा फ़ोटो आ जाता है तो हम एकदम से उसी वाली सिचुएशन में चले जाते हैं ना, कि हम कैसे रेडी हुए थे, हम वहाँ कैसा दिख रहे थे, चले जाते हैं ना। एग्जैक्टली आपको वही फीलिंग करनी है कि आप कैसा फील कर रहे हो एक मैरिड तैयार होकर, आपको कितने सारे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, वाओ तुम दोनों की जोड़ी कितनी खूबसूरत है, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो या लग रहे हो। ठीक है, ऐसे एज्यूम करना है, विजुअलाइज करना है, उस 3 से 4 मिनट में उसको घुस जाना है उसके अंदर। और जैसे ही आप इसको फोकस के साथ कर लें, एक लंबी गहरी सांस लें, डीप ब्रीथ एंड डीप ब्रीथ आउट, वहाँ से निकल आए। ठीक है, उस फोटो को उसी जगह मतलब आप हटा दें। ठीक है, अपने फ़ोन में रखें। पूरे दिन में सिर्फ एक बार करना है, सिर्फ एक बार। कोशिश करना सुबह करो या रात को करो। अगर सुबह रात पॉसिबल नहीं है तो पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले आप कर सकते हैं। हर फोटो के साथ आपको ऐसे ही फील करना है। अब मनी वाली है, मनी को देखो कि वाओ यार मेरे चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है, मैं तो मनी मैग्नेट बन चुकी हूँ, क्या बात है, मेरे हर दिन मेरी ग्रोथ हो रही है, पैसा तो बरसात की तरह बरस रहा है मेरे ऊपर, भगवान की कितनी कृपा हो रही है मेरे ऊपर। इस तरह के अफर्मेशंस आप उस फोटोज़ के साथ बोलें। ऐसे ही फील भी कर रहे हैं उस चीज़ को। ऐसे ही आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फील करें कि आपके वूम में वो बेबी है, छोटा सा, वो लड्डू गोपाल है, जो भी आप चाहते हैं, वो राधा रानी है प्यारी सी। आप फील करें उस एहसास का, और थैंक यू बोलें उस फ़ोटो का भी, और अपने आप को भी थैंक यू बोलें। ठीक, आपने जैसे कि और भी चीज़ें हैं जो आपकी जो भी डिज़ायर है, आपको ऐसे ही देखना है, उस चीज़ को ऐसे ही मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि डिज़ायर सबकी अलग अलग हो सकती है। कोई फ़ॉरेन जाने की सोच रहा होगा, कोई कहीं घूमने की सोच रहा होगा, कोई ना कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट करने की सोच रहा होगा ना। तो आप ऐसा करें। देखो मैंने अगर मैं अपनी बात करूं, शादी से पहले मेरी मैरिज से पहले मैंने 2 चीज़ें मैनिफेस्ट करी थी, और जो मैंने फ़ोटो के साथ ही करी थी इसी टेक्निक के ज़रिए। पहली फ़ोटो थी मेरी नीम करौली बाबा की, सेकंड फ़ोटो थी ट्रिप की। तो ट्रिप का मैंने क्या लिया, एक पहाड़ी पर एक लड़की है जो कूद रही है, झूम रही है बिल्कुल इस तरीके से, तो मैंने उसकी फ़ोटो ली थी अपने फ़ोन में। और नीम करौली बाबा की भी फ़ोटो मेरे फ़ोन में थी। तो मैंने उसको सिर्फ ऐसे ही देखा, और मैंने तो 2-3 मिनट्स भी नहीं देखा, क्योंकि ये आपकी वाइब्रेशन पर काम करती हैं चीज़ें। आपकी वाइब्रेशंस हाई होगी, आप अच्छी वाइब्रेशंस में होंगे, तो आप फ्रिक्वेंसी आपकी मैच कर जाएगी उस चीज़ से। तो जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे फ़ील होता कि यार सच में मैं पहाड़ी पर हूँ, सच में मैं ऐसे झूम रही हूँ मस्त एकदम। और जब भी मैं नीम करौली बाबा की फ़ोटो देखती तब भी मैं फ़ील करती कि मैं उनके दर्शन कर रही हूँ, लिटरली मैं। तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ये चीज़ मेरी 15 दिन के अंदर मैनिफेस्ट हो गई। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट, क्योंकि ये एक आसान, एक इफ़ेक्टिव और एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, क्योंकि इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी है, ये चीज़ आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो करिए और देखिए अपनी ज़िंदगी को कि आप ना कैसे कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि आप ना अपने एक एक महीने के गोल सेट करो। जैसे कि इस महीने आपको ये चीज़ पानी है तो उस चीज़ की पिक निकालो, उस चीज़ पर काम करो, फिर वो चीज़ उस महीने कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको एक अपने ऊपर बिलीव होगा, एक पॉजिटिवनेस आएगी कि यस मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।